नमस्कार जैन साथियों, मैं प्रशांत दुबे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टीचर्स अड्डा 24/7 में। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। और साथियों, आपको पता है उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य बन चुका है जो भर्ती भी देता है और कहीं ना कहीं होल्डिंग भी चली जाती है, पेंडिंग चली जाती है और फिर पुनः एक नोटिस जारी कर दिया जाता है। लेकिन एक बार मैं देखूंगा 2025 कुछ ना कुछ विशेष किया है। जो भी आपकी भर्ती थी, कुछ भर्ती इन्होंने दी है, जैसे यूपी एलटी ग्रेड हो गया, यूपी जीआईसी हो गया, आपका नोटिफिकेशन आउट भी हो गया और आपका एग्जाम भी करवा लेंगे, मुझे उम्मीद है। लेकिन अब आप देख रहे हो साथियों, एक और आप देख रहे हो बंपर भर्ती, टीजीटी पीजीटी कौन से पर्दों पर है। पिछली भर्ती सर क्लियर नहीं कर पाए हैं, एक एग्जाम डेट कंफर्म कही थी, वो भी अभी नहीं कर पाए हैं। लेकिन सर आगामी अब कौन सी भर्ती के लिए नोटिस जारी कर दिया गया है, ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया गया है, सारी मैं चर्चा करने वाला हूं। और आपकी जो भर्ती होनी है, क्या प्रक्रिया है, कब तक होंगी, सारी मैं चर्चा करूंगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और जो जानकारी देता हूं बिल्कुल आपके हित और बिल्कुल सटीक देता हूं। चलिए साथियों, आइए बात करते हैं नई भर्ती लेकर क्या हो गया है, क्या नोटिस जारी किया गया। अब तक मुझे उम्मीद है आप तक पहुंच गया होगा, लेकिन नहीं पहुंचा तो मैं बता रहा हूं और भी कुछ चीजें आपको बताऊंगा, रुके रहिएगा। तो मैं बताना चाहता हूं कि आपका एक ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया गया है कल, यानी कैसे 29 तारीख को सुबह लगभग ये जारी कर दिया गया था। ठीक 12 बजे तक कह सकते हैं ये जारी हो गया था। लेकिन इसमें आपका नोटिस में क्या कहा गया है, किस भर्ती को लेकर बात की गई है, किसके लिए अध्याचन की बात की गई है, पूरी मैं बात करूंगा, एक एक पॉइंट क्लियर करूंगा। अब कुछ बच्चे कह रहे हो सर आए दिन तो पहले अखबार में छपता था, अब नोटिस जारी कर दिए जाते हैं। लेकिन साथियों एक बात मान लीजिएगा, आप लोग जब अखबार वाले कटिंग आती थी तो वो भी सही रहती थी, कहीं ना कहीं उन्हें मिलता था, तभी वो छापते थे। लेकिन अब जो है नोटिस वो प्रॉपर जारी करते हैं। आप देख रहे होंगे एक नोटिस दिया गया है, ये ऐसा नहीं कि फर्जी छाप दो, पूरा विधिवत एकदम मांग की गई है। कैसे क्या है पूरी प्रक्रिया आइए जानते हैं। उत्तर प्रदेश की अगर बात करते हैं, शिक्षा निदेशक माध्यमिक उत्तर प्रदेश के द्वारा शिक्षा सामान्य तृतीय अनुभाग प्रयागराज द्वारा एक आपका नोटिस जारी किया गया है, जिसमें विषय रखा गया है क्या कि अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में सीधी भर्ती के लिए 31 मार्च 2026 तक की संभावित रिक्तियों को सम्मिलित करते हुए रिक्त पद जिनका अध्याचन चयन आयोग को प्रेषित किया जाना है, उसमें सूचना उपलब्ध किए जाने के लिए इसमें सम्मिलित किया गया है। कहने मतलब यह अशासकीय विद्यालय जो एडेड विद्यालय होते हैं उनमें कह सकते हैं आपके भर्ती के लिए 31 मार्च 2026, यानी कि आपका क्या चल रहा है, आपका अभी वर्तमान में अक्टूबर चल रहा है, ये 31 मार्च 2026 तक बताए संभावित जो शिक्षकों की पदों की भर्ती होनी है, कितने क्या पद है इनको सम्मिलित करते हुए हमें बताओ कितना क्या है, इसके लिए अध्याचन यानी मांग की गई है। तो क्या है महोदय, उपयुक्त विषय निदेशालय के पत्रांक सामान्य तृतीय इतना इतना दिनांक 29/7/2025 का संदर्भ के ग्रहण करें। जो प्रदेश के अशासकीय प्राप्त जो एडेड विद्यालय है उनमें शासन द्वारा निर्धारित जनशक्ति के अनुसार सीधी अध्यापक भर्ती संबंध में प्राइमरी वेतन वितरण अधिनियम 1971 के तहत पारित प्रथम वेतन के बिल के अनुसार अनुमेय पदों की सीमा के अंतर्गत के रिक्त पदों को भरने हेतु निर्धारित प्रारूप त्रुटि रहित पठनीय सूचना विवरण के शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश प्रयागराज को हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी मूल प्रति 2 प्रतियों में वाहक के माध्यम से निदेशालय के सामान्य तृतीय अनुभाग में अनिवार्य रूप से प्राप्त करने के निर्देश में विषय किया गया है। यानी कि जो भर्ती है पूरी इन्होंने अध्याचन किया गया है कि यह प्रक्रिया जो है आपके प्रथम वेतन को देखते हुए 1971 को देखते हुए जो प्रक्रिया आती है उसके माध्यम से निदेशालय के सामान्य रूप में हमें क्या करो, आप जो है तृतीय अनुभाग में अनिवार्य प्राप्त करवाओ और निदेशक इन्होंने दिए हैं विषय रूप में। ठीक, संदर्भिक प्रकरण में यह टॉपिक की बात करते हैं, संज्ञान आया है कि कतिपय जनपदों के विद्यालयों में सीधी भर्ती के रिक्त पदों के अध्याचन यानी सीधी भर्ती के जो भैया रिक्त पद है उनकी अध्याचन सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः इस संबंध में अध्यापक को इस संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि अपने जनपद से संबंधित जो आपके डिस्ट्रिक्ट हैं, जो आपके जनपद हैं, जो आपके जिले हैं, उनसे अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों को प्रेषित किए गए अध्याचन के संबंध में निम्न आशय का प्रमाण पत्र 2 दिवस में यानी कह सकते हैं प्रस्तुत करें। यानी कि जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट इत्यादि में है उनमें जो अध्याचन है पूरा क्या करो, आप आशय के प्रमाण पत्र सहित आपको क्या करना है, उसमें प्रस्तुत करना है। प्रमाणित किया जाता है कि जनपद के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में सीधी भर्ती के रिक्त पद 2025 और 26 के लिए कहा गया है कि ऑफलाइन स्थानांतरण के हेतु पूर्व में निदेशालय को प्रेषित पदों को छोड़कर जो भी निर्देशित पद है उनको छोड़ दो, उनके बाद शेष समस्त पद और जितने भी पद हैं, जितनी वैकेंसीज हैं, उनको कोई भी पद अध्याचन हेतु शेष नहीं है। और उल्लेखनीय है कि यदि कोई भी पद अध्याचन सम्मिलित नहीं किया गया है, अगर कोई भी पद है, कोई वैकेंसी है, अगर उसमें सम्मिलित नहीं किया गया अध्याचन में, तो विद्यालय का नाम तथा विद्यालय कह सकते विद्यालय का नाम तथा नहीं पद समस्त पद अगर नहीं किया है तो उसमें क्या नहीं किया जाएगा, उक्त
शेष समस्त पद जो है निदेशालय को प्रेषित किए गए अध्याचन सम्मिलित कर प्रेषित किया गया है। उक्त अतिरिक्त सीधी भर्ती का उल्लेखनीय है कि ये चीजें इसमें सम्मिलित है। अगर ये कहा गया कि अगर आपने जो भी आपके वैकेंसी है आराम से क्या करना है, बताना है कितना क्या है, पूरा एक कह सकते हैं अध्याचन तैयार करो, उसके बाद भेजो, उसके बाद इस पर क्या किया जाएगा, विचार किया जाएगा, फिर उसके बाद आपकी एक डायरेक्ट भर्ती निकाली जाएगी। डायरेक्ट मींस यानी टोटल कितने क्या पद रहेंगे ये आपको दिया जाएगा। अभी अध्याचन दिया गया है और इसमें कहा भी गया है साथियों, अगर प्रेषित नहीं किए जाने का स्पष्ट कारण तथ्य संबंधी पूर्ण साक्ष्य होने चाहिए, अभिलेख होने चाहिए और उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें कि भैया आपके जो भी है डॉक्यूमेंट्स इत्यादि हैं सारी चीजें सुनिश्चित करो। और प्रकरण अत्यंत महत्वपूर्ण एवं उच्च स्तरीय आदेशों से आच्छादित है, इस हेतु आपका व्यक्तिगत ध्यान और समयबद्धता अपेक्षित रहेगा। ये पूर्णतः आपका ऑफिशियल है। तो कहने का मतलब ये है कि ये प्रक्रिया भी आपकी चल रही है। मुझे लग रहा है जो एडेड विद्यालय है उसमें भी आपकी भर्ती आएगी, अच्छी खासी भर्ती आएगी, उम्मीद है, ठीक है, जो भी पद है। लेकिन साथियों अब तुम्हारे दिमाग में बनना, सर पिछली भर्ती क्लियर नहीं हो पाई है, अब हम क्या करें? तो मैं तो आपसे यही कहूंगा साथियों, आयोग है और शिक्षा सेवा चयन आयोग की अगर बात की जाएगी उसमें जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में नहीं है, इससे पहले जो कीर्ति पांडे थे उन्होंने इस्तीफा ही दे दिया है। लेकिन कोई बात नहीं, आयोग भी और अध्यक्ष भी बनेंगी, अध्यक्षता भी बनेगी, जो भी बने हमें नहीं पता लेकिन जल्दी बने। और जो भी वैकेंसीज पेंडिंग है वो जल्दी से क्लियर करवाएं। जो पिछली भर्ती है मैं तो यही कहूंगा कि जल्दी से उनको भी कवर करवाए, उनका भी एग्जाम करवाया जाए और आगामी जो भर्ती होने के लिए है उसको भी एक निर्धारित एक निश्चित डेट दी जाए, इस समय तक हम भर्ती कराएंगे, इस समय रिजल्ट देंगे, ये पूरी प्रक्रिया होनी चाहिए। ठीक भैया, तो ये आपके लिए जानकारी थी साथियों, तो ये आपके हित के लिए है। तो मैं तो यही कहूंगा कि और मेहनत करो, सफलता प्राप्त करो और अपने सपनों को पूरा करो। ठीक है, और जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स कमेंट करके बताइएगा और लाइक कर दीजिएगा अगर जानकारी सही लगी हो, और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जो भी जानकारी देता हूं बिल्कुल सटीक और सही देता हूं। आज कितना ही, जय हिंद जय भारत।